औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो मुझे सवालात रिसीव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं टाइमली वीडियो बना नहीं पा रही क्योंकि मैं भी कुछ मसरूफ़ थी। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं तमाम लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब दूंगी। सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या अकल अदम हो जाएगी, उसका क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे मजहबी जमातों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल आ रहा है कि टीएलपी का बताएं। तो चलिए मजहबी जमातों, क्योंकि ओवरऑल टीएलपी का फ्यूचर उसी में आपको समझ आ जाएगी। तो मजहबी जमातों के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अदलिया की, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि अदलिया की तरफ से कुछ कोई बड़ा प्रोटेस्ट नजर नहीं आता, लेकिन उम्मीद की एक किरण है। तो उस पे हम बात करेंगे वो क्या है। और उसके अलावा मुझे एक सवाल बार बार कोई पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा जंग हो जाएगी नवंबर दिसंबर में, अगर होगी तो किन मंथ में, किन किन एरिया में उसका ख़तरा है। तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह आज तफसील से बात करूंगी। ये आज की वीडियो के हमारे मेन पॉइंट्स हैं। थोड़ी वीडियो डिटेल में करूंगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताने हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। और उसके अलावा रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो बार बार मैसेजेस करके फ्री के लिए फोर्स करते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि फ्री क्वेश्चंस के भी आंसर दें आप लोगों के लिए। वक्तन फ़वक्तन मैं लाइव सेशन लेके आती रहती हूँ। मेरे रिकॉर्ड देख लें, मेरे फेसबुक को देख लें, पेज से भी मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन करती हूँ। मैं यूट्यूब पर भी लाइव सेशन करती रही हूँ ताकि तमाम लोग जो हैं अपने फ्री क्वेश्चंस का आंसर ले सकें। तो यही होता है। देखिए आप लोगों के जायजा कि कोई पर्सन कभी कहता है कि जी एक ही सवाल है, लेकिन एक ही सवाल के लिए भी हमें पूरा जायजा आपका बनाना पड़ता है। ठीक है, एक ही सवाल के लिए आपका बर्थ टाइम सेट करना पड़ता है, एक ही सवाल के लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि मैं तमाम लोगों के सवालों के रोज़ जवाब देती रहूँ। तो प्लीज़ फ्री में मैसेज कर करके टीम को परेशान किया करें। टीम के पास मोबाइल होते हैं और वो तंग आ जाती है और मुझे बार बार कहती है कि अपनी हर वीडियो में बताएं कि ऐसे ना करें, हमें परेशान ना करें। तो लेकिन मैं डेली हर वीडियो में नहीं कह सकती, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार आप लोगों से ये कहूँ। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा समझदाराना काम किया करें, ऐसे फ्री में परेशान ना किया करें। जब एक चीज़ फ्री आपको है मिल रही है तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और जिसकी फ़ीस है उसकी काइंडली फ़ीस पे करके करें और बार बार फजूल में उनको मैसेज कर करके परेशान मत किया करें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के बारे में। मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया था कि 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है कैंसर साइन में, और कैंसर साइन से इसने दोबारा से ट्रांसिट करना है और 3 दिसंबर को जेमिनाई में चला जाना है और जेमिनाई में फिर ये रेट्रो ही रहेगा और वहां से 11 मार्च को दोबारा ये डायरेक्ट होगा। तो ये एक बड़ा ही क्रूशल सा टाइम है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी वेद जा रही है सैटर्न और राहु का जो श्रापत दोष बना हुआ है पूर्वाभद्रा नक्षत्र पर, वहां से सैटर्न राहु इसको देख रहे हैं जुपिटर को। जुपिटर जो है सैटर्न राहु को देख रहा है, यानी कि मजहबी जमातों का जो लॉर्ड है उसका राहु इलियन धोखा फ्रेब इन चीज़ों के साथ जो है लिंक बन रहा है। ठीक है, अब जुपिटर मजहबी जमातें हैं, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी है, जुपिटर आपकी जस्टिस है, अदलिया है, जुडिशरी है, जुपिटर आपकी रिलीजन मैटर है, जुपिटर आपके उस्ताद है, हाई रैंक पीपल है। ठीक है, राहु क्या है? राहु इल्यूजन है, राहु ऑब्स्ट्रक्शन है, राहु प्रॉब्लम है, राहु कन्फ्लिक्ट है, राहु वारलाइक सिचुएशन है। तो अब आप देखें कि जब एक खुशहाली का प्लैनेट किसकी वेद में आ गया है,
प्रॉब्लम की वेद में आ गया तो क्या खुशहाली होगी। लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि एस्ट्रोलॉजी में शाप दोष कुछ अच्छा दोष नहीं माना जाता। ये बड़ा डिस्टर्ब करने वाला होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और इन चीज़ों को शो करता है। तो यहाँ पर राहु राहु तो आपको प्रॉब्लम देगा, जबकि जो शाप दोष है सैटर्न क्या है, सैटर्न हार्ड वर्किंग है, जस्टिस है। ठीक है, तो ये टाइम है नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन का, नेशन की डेस्टिनी का। तो अब पाकिस्तान में ओवरऑल दुनिया में देखा जाए ना, तो जब जब ये दोष बना है तब तब बड़े प्रॉब्लम्स बने हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं। तो अब भी ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड को हम देखें तो जुपिटर और राहु का आपस में होना, एक दूसरे को वेद करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ठीक है, और ये मैं सारी चीज़ें एसबीसी के थ्रू करती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग जानते हैं, उनको भी पता है कि मैं एसबीसी भी करती हूँ, और उसमें मेरा मोस्ट फेवरेट कुरम चक्कर है, जिसको लगाकर मैं मंडेन की प्रेडिक्शंस करती हूँ। और उसकी तो बुक भी मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट रिव्यू के लिए पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो लेट हो रही है। मेरी कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द उसको मैं कंप्लीट करूँ, और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि वो मैंने उर्दू में लिखी है। ठीक है, और पहली बार पाकिस्तान में किसी ने इस लेवल की बुक लिखी है, जिसमें एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल से बताया गया है। तो जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगी, जो लोग चाहेंगे उनको सॉफ्ट कॉपी जो है मैं उसकी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, जो जो एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक है, तो इंशाल्लाह वो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर दूं, ताकि आप में से बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करते हैं जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के। रेट्रोग्रेशन का एक मैंने सिंपल सा फार्मूला आपको बताया है। रेट्रो क्या होता है? जो हमने वर्क किए होते हैं, प्रॉब्लम्स की होती हैं, रिवर्सल उसका होता है, रिवर्स बैक होते हैं वो चीज़ें। तो अब जुपिटर अदलिया है, जुपिटर डिसीजंस भी हैं, तो यहाँ पर रिवर्सल ऑफ पास्ट डिसीजन मुझे नजर आ रहा है। अदलिया यहाँ पर एक बार फिर उठकर खड़ी हो सकती है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, अभी बहुत सारी, अभी सिर्फ मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बता रही हूँ, क्योंकि आगे जब मैं प्रेडिक्शंस करूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्लैनेटरी पोजीशन पर मैंने इस तरह से प्रेडिक्शन की है। तो यहाँ पर एक दफा मुझे फिर अदलिया जो है उठकर खड़ी होती दिखाई दे रही है, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम है। अभी सबसे पहले तो देखें ना, सैटर्न और राहु की वेद पे रहकर अदलिया उठ रही है, तो राहु ब्लास्ट है, एक्सप्लोयर है, अरप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका खड़े होना एक बार मुझे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, एक खतरे की घंटी लग रहा है। ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशंस में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बट मेरी दुआ है कि मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, तो अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और कोई बड़ा मसला ना बने। तो एक चीज़ है कि 24 नवंबर को जो हमारा राहु है, राहु ने चला जाना है सतभिषा नक्षत्र पर, वहां से फिर जुपिटर उसकी वेज से निकल जाएगा, और 28 नवंबर को सैटर्न ने यहीं पर डायरेक्ट हो जाना। अभी तो देखिए सैटर्न भी रेट्रो चल रहा है, ठीक है, मरकरी रेट्रो है, जुपिटर रेट्रो है, तो बहुत सारे प्लैनेट, राहु के तो ऑलरेडी रेट्रो होते हैं। तो ये जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है, बहुत सारे प्लैनेट जब रेट्रो हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर जुपिटर होता है। जुपिटर क्या है? आपकी डेस्टिनी है, जुपिटर आपकी लक है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट्रो जुपिटर एक दफा से दोबारा किस्मत लिखेगा। ठीक है, किस्मत में बदलाव और नई किस्मत लिखती हुई दिखाई दे रही है। राहु की वेद में तो आप समझ रहे होंगे कि कैसा होगा। फिर कैंसर साइन में जुपिटर बैठा है, कैंसर इमोशन का साइन है, सेंटिमेंट्स का साइन है, पब्लिक का साइन है, हमारी जमीन जायदाद का, मुल्क की सलामती का साइन है कैंसर। ठीक है, तो सैटर्न पूर्वाभद्रा नक्षत्र पर बैठा है, पाइसिस साइन में है। अब सैटर्न क्या करता है?
सैटर्न जो है वो पाइसेस साइन में बैठ के हमारे हिडन एनिमीज को एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पाइसेस की बड़ी लंबी प्रेडिक्शंस शेयर की हुई हैं, एक दफ़ा वो वीडियो देख लें ताकि 2027 तक आपको हालात पता चल जाए। तो यहाँ पर सिस्टम में एक करप्शन होने वाली है। तो वैसे तो आपको पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, पूरी दुनिया में एक इतनी बड़ी तब्दीली आपको नज़र आएगी जहाँ पर देखें जुपिटर मजहबी लिहाज से कुछ बड़े इंसिडेंट होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मजहबी जब से ये चीज़ें हैं, आपको पता है सैटर्न जब से एक्टिवेट हुआ है ये चीज़ें डिस्टर्ब हैं, और 2026-27 तक इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कि 2027 के बाद मुझे लगता है कि एक बिग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चीज़ें चल जाएंगी। और वो मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है कि जैसे ही राहु जो है कैप्रिकॉर्न साइन में आएगा, जो नवंबर 2026 में होना है, तब थर्ड वर्ल्ड वॉर का प्रॉपर आगाज होगा। और 2027 में साथ ही सैटर्न ने एरीज में चले जाना है, जहां पर उसने डेब्लीट कर जाना है। सिस्टम तो तबाह हो गया, और उधर से कार्मिक जो साइन है उसमें राहु इल्यूजन अरप्शन ने चला जाना है, तो वहां पर बड़े ब्लास्ट और सिस्टम के एक बड़े लेवल पर हमें तबाही नजर आती है। खैर, इस पर तफसील से फिर एक वीडियो कर लेंगे। तो इसके अलावा अगर बात करें ना, तो जुपिटर जो है खुशहाली का कारक है, इकोनॉमी को, ह्यूज वेल्थ को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है। फिर अब जुपिटर की रेट्रोग्रेशन पुराने फैसलों पर रिव्यू हो सकता है और रीअपील हो सकती है, या फिर यहाँ पर कुछ केसेस दोबारा से शुरू हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको पता है कि सैटर्न और राहु के साथ ये वेद कर रहे हैं, जो कि डिस्टर्बेंस का कारक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तनकीद, चीज़ों में ताखीर, और कुछ बहुत बड़े तजादात सामने आएंगे। अदलिया चूंकि खुद सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, तो यहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन सकता है। तो इन वजह से, और आप लोगों को याद है जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओथ लिया था, तो मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि अदलिया 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो एक बार फिर उभरता नजर आ रहा है, और इनके जो ग्रुप्स हैं वो एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं। जुपिटर मजहबी जमातें, अदलिया है, और यहाँ पर कैंसर साइन में ये रेट्रो हो रहा है। कैंसर जज्बात, इमोशंस, पब्लिक, ठीक है, आपकी इनर सरजमीन जो है उसके बारे में है। तो यहाँ पर पुराने मुतालबात जो हैं वो सामने आ सकते हैं, अवाम की तरफ से प्रोटेस्ट सामने आ सकता है, दोबारा से रैलियों की शुरुआत हो सकती है, फिरका वाराना बयानात सामने आ सकते हैं। बयानात क्यों, उसको भी डिटेल से बताती हूँ। बहुत से हसास मामलात उभरेंगे और मजहबी रद्द अमल हमें नजर आता है। 4th हाउस पब्लिक का घर है, शदीद तनाज़ात को वो शो करेगा, यानी कि अवाम जो है यहाँ पर तनाज़ात की तरफ आएगी, कानूनी मुतालबात करेगी, कुछ एहतजाज करेगी, और कुछ हुकूमत के फैसले, अदालती तनाज़ात को उबारेंगे, यानी हुकूमती फैसलों पर अदालती तनाज़ात हमें नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अब जुपिटर रेट्रो है और इसने वापस चले जाना जेमिनी साइन में। जुपिटर जेमिनी साइन में जब था उस वक्त एक मजहबी जमात टीएलपी का इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और वो आप लोगों को पता है बहुत बड़ा इंसिडेंट है। जुपिटर रेट्रो रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल, और जब वो उसमें चला जाएगा जेमिनी साइन में, तो यहाँ पर जेमिनी साइन क्या है, कम्युनिकेशन, मीडिया, ठीक है, और एग्रीमेंट, इन चीज़ों का है। मीडिया पर रोज़ नित नई खबरें आएंगी, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बताया था कि जुपिटर एक्सॉल्टेशन में जब जाएगा तो मीडिया एक दफ़ा फिर मजहबी जमातें जो हैं वो जोर पकड़ेंगी। एक्सॉल्टेशन से रिवर्स हो गया है, अभी वो टाइम है जब टीएलपी दोबारा से आएगी। लेकिन मुझे लगता है
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीएलपी यहाँ पर एक बार फिर मंजरे आम पर आने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि उनके लीडरान सामने आ जाएं या कुछ इस तरह का इवेंट एक्सपेक्टेड है। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या टीएलपी पे पाबंदी उठ जाएगी, तो सॉरी टू से, जुपिटर 2014 में जब एग्जॉल्टेशन में गया था, उस वक्त जानते हैं क्या हुआ था? उस वक्त ताहरुल कादरी साहब की जो मजहबी जमात थी उसको लेकर जो मॉडल टाउन का इवेंट हुआ था, ठीक है। तो क्या उसके बाद ताहरुल कादरी साहब और मिनहाजुल कुरान जो है वो तंजीम दोबारा से अपनी वो कुव्वत नहीं पकड़ सकी? तो सेम उसी टाइम पर उसी पोजीशन में, प्लेनेटरी पोजीशन में टीएलपी का इंसिडेंट हुआ। टीएलपी पहले की तरह अपनी शिद्दत नहीं पकड़ पाएगी, सॉरी टू से। ये कहते हुए मुझे खुद भी दुख हो रहा है, क्योंकि एक मजहबी जमात है जिसको पीछे धकेल दिया गया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रहने वाले, लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले थे, जिनके लिए साथ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ। तो खैर, मुझे पहले की तरह टीएलपी जो है एक कुव्वत पकड़ती नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर एक टाइम है जब कुछ चीज़ें रिवर्स में जा सकती हैं। अब चूंकि जेमिनी साइन में रेट्रोग्रेड हो गया है, तो क्या होगा? मीडिया पर नित्य नई खबरें लीक्स होंगी, बड़े बड़े इंकशाफात होंगे, कुछ पॉलिसी बयानात हमारे पास सामने आएंगे, क्योंकि ये जेमिनी साइन ही कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है। तो यहाँ पर यही चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होंगी। अदलिया के पुराने फैसले जो हैं वो सामने आएंगे, उन पर जैसे मैंने आपको कहा कि रिव्यू हो सकता है। उसके बाद अंदरूनी इख्तलाफात या मीडिया पर हाइलाइट्स हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया में मैंने आपको बता दिया 2 ग्रुप्स हो जाएंगे और दोनों ग्रुप्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मीडिया पर उनकी खबरें जो हैं ओपन होना शुरू हो जाएंगी। मजहबी लीडर और सोशल मीडिया और जो है वो और यहाँ पर मजहबी लीडरों की तरफ से सोशल मीडिया और जलसे जुलूस ये या बहुत ज़्यादा तेज़ बयानात जलसों में आ सकते हैं, सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। बात बयानिए की जंग की है, यहाँ पर एक बयानिए की नई जंग शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर नई तकारीर आएंगी, फतवे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जज्बाती गुफ्तगू होगी। तो ये टाइम इन तमाम चीज़ों को उजागर करने का है। थर्ड हाउस इख्तलाफी बयानात होता है, तो यहाँ पर क्योंकि थर्ड हाउस है ही बयानिए का, तो यहाँ पर इख्तलाफी बयानिए सामने आएंगे, क्योंकि राहु जो है 11th हाउस में बैठकर थर्ड हाउस को ट्राइन दे रहा है, तो पॉजिटिव नहीं होगा कोई भी इवेंट। वुज़रा और अदलिया के बयानात में हमें शदीद तलखी नजर आएगी, कानूनी इख्तलाफात उजागर होंगे और मुमकिन है यहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम और अदलिया जो है मौजू बहस रहे। आप लोगों के साथ मैंने एक प्रेडिक्शन शेयर की थी, मैंने कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट होने में बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो हर मुश्किल काम हो रहा है। तो यहाँ पर मुश्किल क्या है? ये जेमिनी में जब इसका ट्रांजिट हो जाना है, ये जुपिटर जब रेट्रो हो जाना है, तो ये वो टाइम है जहाँ पर हमारे पास एक चांस है। अगर चूंकि मैंने बताया था कि 4th हाउस अवाम के घर में जुपिटर बैठा है, जो अवाम सॉफ्ट हो गया, लेकिन अब वो रेट्रोग्रेड हो गया। यहाँ पर अवाम उभरेगी, सामने आएगी, अवाम अपना हक के लिए लड़ सकती है। अगर यहाँ पर अवाम भरपूर तरीके से लड़ती है, सामने आती है, तो मुमकिन है कि ये जो चीज़ें हैं ये डिले हो जाए, तरमीम तखीर का शिकार हो जाए, उस पर नजर षानी की जाए या फिर रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अवाम के प्रोटेस्ट पे। अगर अवाम का प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता तो तब कुछ भी नहीं हो पाएगा और ये चीज़ें चलेंगी। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पाकिस्तान में
हर वो काम होता है जो बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत मुश्किल है, इसका इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पब्लिक इसके प्रोटेस्ट में खड़ी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो ये एक बाकी अब बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग सकती है। ताहाल मुझे पाकिस्तान और इंडिया की कोई बड़ी जंग नजर नहीं आती नवंबर दिसंबर में। हाँ, छोटी छोटी झड़पें हो सकती हैं, बयानिया की ये वक्त जो है ना, इंडिया इस वक्त में बहुत एक्टिव है। ये बात जहन में रखिएगा कि इंडिया इतना एक्टिवली काम करेगा कि वो बड़ी जंग की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान में छोटे छोटे मसाइल पैदा करेगा, जैसे मैंने पहले बताया था। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था तब मैंने आपको कहा था कि 1 ईयर तक ये सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जंग नहीं रुकेगी। और अब जंग क्या है, यहाँ पर जंग कोई एटॉमिक वार नहीं होगी, झड़पें होंगी और कुछ अब क्या है, कोल्ड वार होती है तो उस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब क्या है, यहाँ पर फिर वही चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, कोल्ड वार जैसी सिचुएशन एक्टिव होगी। कोई बड़ा धमाका मुझे नज़र नहीं आता, कोई बड़ी लड़ाई नज़र नहीं आती है जो कि जिस तरह एटॉमिक वार या तबाही की तरफ लेके जाए। हाँ, छोटे इंसिडेंट हो सकते हैं, सरहदों पर कुछ ना कुछ वाक़यात चलते रहेंगे, सरहदें गर्म रहेंगी, मतलब वहाँ पर जंगी माहौल बना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल जैसा कि जंग का एक आसार होते हैं, एटॉमिक वार होती है, ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती है फिलहाल। नवंबर दिसंबर में मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजिक वार हो सकती है, ठीक है। और जैसा कि लास्ट टाइम क्या था, सैलाब वगैरह की सूरत में उन्होंने अपना बदला लिया, फिर इस तरह के कुछ इंसिडेंट करवा कर बॉम्ब ब्लास्टिंग, ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान में की गई। तो इस तरह के छोटे मोटे इवेंट्स जो है नज़र आते हैं। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे हमने, क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरी आवाम है, मुझे तो इस चीज़ में बहुत दुख होता है ऐसी कोई चीज़। और मैं चाहती हूँ कि मेरा मुल्क जो है फले फूले तरक्की करे। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग भी दुआ करें अपने मुल्क के लिए। फ़िलहाल किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी वार मुझे नज़र नहीं आती। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें आज मैंने कोशिश करके आप लोगों के सारे सवालात के जवाबात दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। किसी भी पर्सन का कोई जवाब रहता हो, किसी पर्सन को मैंने जवाब ना दिया हो, आप लोग मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।